हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 11 की फिजिक्स। और बच्चों क्लास 11 की फिजिक्स में मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं मोशन इन प्लेन नाम का चैप्टर। बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं अपन कौन सा चैप्टर? मोशन इन प्लेन। और मोशन इन प्लेन के अंदर में सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला जो चैप्टर है दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को। हेडिंग लगी हुई है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो समझते हैं बच्चा प्रोजेक्टाइल मोशन को। प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन को समझेंगे, उसके बाद में इसमें कुछ फॉर्मूलेज भी है, वो फॉर्मूलेज भी ड्राइव करेंगे जिससे आपको क्वेश्चन आसानी से बनने लगे। राइट? तो देखिए सबसे पहले बच्चा प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल और दूसरा है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। एक बच्चा है आपका ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल और दूसरा है आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। पहले आपको बच्चा ये समझना पड़ेगा कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल किसे कहते हैं और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल किसे कहते हैं। प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन तो एक ही है दोनों के लिए, चाहे हॉरिजॉन्टल वाला हो चाहे वो ऑब्लिक वाला हो। डेफिनेशन प्रोजेक्टाइल की सेम है। प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन क्या है? इफ ए पार्टिकल मूव्स हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल मोशन साइमल्टेनियसली। इफ पार्टिकल मूव्स हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल मोशन साइमल्टेनियसली, द मोशन ऑफ पार्टिकल इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर कोई पार्टिकल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली मूव करता है उसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल और हॉरिजॉन्टल इन दोनों को समझना होगा कि आखिर में दो अलग अलग क्यों है। ये कौन से वाले प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल कहें और कौन से वाले प्रोजेक्टाइल को ऑब्लिक कहें। तो समझो, जैसे हम यहाँ ग्राउंड पे खड़े हुए हैं और ग्राउंड पे खड़े होने के बाद में हमने यहाँ से किसी पार्टिकल को किसी एंगल पर प्रोजेक्टेड किया, एट एन एंगल थीटा। मैंने यहाँ से पार्टिकल को एक वेलोसिटी देके फेंक दिया ऐसे करके। तो ये पार्टिकल जो ऐसे गया है ये हमारा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। कौन सा है? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। वहीं पर अगर मैंने किसी हाइट पर खड़े होके, सपोज ये ग्राउंड, इस ग्राउंड से h हाइट पर यहां हम खड़े हुए हैं और यहां से हमने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्टेड किया इस तरह से, लाइक दिस। तो ये वाला जो प्रोजेक्टाइल है ये है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और ये वाला जो प्रोजेक्टाइल है ये है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। बात समझ आई? अगर हम ग्राउंड पे खड़े होकर किसी चीज को फेंक रहे हैं किसी एंगल पर तो वो है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। लेकिन वहीं हम किसी हाइट पर खड़े होके और हॉरिजॉन्टली किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं ऐसे करके और वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाता है, तो ये कौन सा प्रोजेक्टाइल होगा? हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। कौन सा होगा? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। बात समझ आ गई? चलिए अब चलते हैं हम लोग ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल को। पहले स्टडी करेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल को और इसके बाद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को। तो अब बात करते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की। तो प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन दोनों के लिए सेम है। डेफिनेशन क्या है? इफ ए पार्टिकल मूव्स वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन साइमल्टेनियसली देन द मोशन ऑफ पार्टिकल इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। बात क्लियर हुई? अब ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल को समझते हैं। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल को समझते हैं बच्चा। जैसे डेफिनेशन की थोड़ी सी बात भी कर लें तो मैंने क्या बोला था कि अगर कोई पार्टिकल हॉरिजॉन्टल मूव करता है, मतलब अगर कोई पार्टिकल हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन मूव करता है, ये पार्टिकल कहां मूव कर रहा है? हॉरिजॉन्टल मोशन में। इट इज अ हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन। और वही पार्टिकल साथ में वर्टिकल भी मूव कर रहा है, वही पार्टिकल साथ में वर्टिकल भी मूव कर रहा है ऐसे करके। राइट? दिस इज द वर्टिकल मोशन। ये कौन सा है? वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन। जब ये दोनों मोशन किसी एक पार्टिकल में होते हैं तो बनता है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बनता है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। कुछ इस तरह से दिखेगा फिर आपको। दिस इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। दिस इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अच्छा अब बच्चा थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें। सपोज ये ग्राउंड, ये है ग्राउंड और यहां से हमने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्टेड किया, है ना? ये ग्राउंड, यहां से हमने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्टेड किया एट एन एंगल थीटा। एट एन एंगल थीटा, मैंने यहां पर थीटा एंगल पर किसी पार्टिकल को प्रोजेक्टेड किया है और इसको इनिशियल वेलोसिटी दी है बच्चा यू। यू वेलोसिटी से मैंने इस पार्टिकल को प्रोजेक्टेड किया है। तो आप थोड़ा ध्यान दें, अब जरा बातों पर ध्यान दो। यहां से जब हमने पार्टिकल को फेंका तो बच्चों यू वेलोसिटी दी है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी वजह से अगर हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को किसी एंगल पर इंक्लाइंड फेंकते हैं तो उसके दो कंपोनेंट ब्रेक होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। इसका मतलब इस पार्टिकल का दो मोशन है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल में जो इसका कंपोनेंट होगा बच्चा दैट इज यू एक्स विच इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा, और वर्टिकल में जो इसका मोशन होगा दैट इज यू वाई के नाम से लिख देता हूं मैं, दैट इज यू साइन थीटा। यू साइन थीटा। अब ये पार्टिकल जैसे जैसे यहां से ऊपर बढ़ेगा, यहां पहुंचा, तो बच्चों थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या हॉरिजॉन्टल मोशन रिमेन सेम। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूरे के पूरे प्रोजेक्टाइल में सेम रहेगी।
हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूरे थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल सेम रहेगी, मतलब जितनी वेलोसिटी यहां पर है उतनी ही वेलोसिटी यहां पर होगी, कितनी, u cos थीटा। लेकिन जब पार्टिकल यहां से यहां पहुंच रहा है तो ग्रेविटी की वजह से उसकी वर्टिकल वेलोसिटी कम हो जाएगी। जैसे ही पार्टिकल यहां पहुंचा तो इस पॉइंट पर भी उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अभी भी उतनी ही है, कितनी, u cos थीटा। लेकिन बच्चों इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद उसकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो गई, कितनी हो गई, जीरो। फिर पार्टिकल यहां आया तो यहां पर उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अभी भी सेम है, कितनी, u cos थीटा। थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल बी सेम बट वर्टिकल वेलोसिटी विल बी वेरिएबल, ये चेंज है। अब इसकी वेलोसिटी फिर से बढ़ने लगी, जैसे ही पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा और जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो फिर से बढ़ गई। अब कितनी हो जाएगी ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन मैंने लिख दिया vy, कुछ ना कुछ तो होगी, राइट। तो बच्चों जिस पॉइंट पर हमने पार्टिकल को यहां से फेंका और जिस पॉइंट पर जाके इसकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी उस पॉइंट को कहेंगे अपन मैक्सिमम हाइट। ये यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां तक की जो हाइट होगी बच्चा वो कौन सी होगी, मैक्सिमम हाइट, दैट इज एच मैक्स। क्या कहेंगे इसको, एच मैक्स। कौन सी हाइट होगी वो, मैक्सिमम हाइट। क्लियर हुआ बात क्लियर हुई बच्चों। ये जिस पार्टिकल जो था हमारा, जिस पाथ को ट्रेवल करके जा रहा है, जिस रास्ते को ट्रेवल करके जा रहा है, इसको अपन कहते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसको हम कहते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। और इस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल को ट्रेजेक्ट्री के नाम से जानते हैं, इट इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री, इट इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री। क्लियर हुआ बच्चों। यहां से इस पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक इसने हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसको बोलते हैं रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या बोलते हैं बच्चा इसको, हॉरिजॉन्टल रेंज। जिस एंगल से हमने पार्टिकल को फेंका था ये एंगल है प्रोजेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलेंगे इसको, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इतनी टर्म्स क्लियर हुई, एक बात देख लो, राइट बच्चा, इतनी बातें क्लियर हुई। अब करते हैं इन सब फॉर्मूलों को ड्राइव। हमें मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, रेंज का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, ट्रेजेक्ट्री कैलकुलेट करनी है, और एक टर्म्स और है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है जब तक पार्टिकल हवा में रहा है, वो टाइम जब तक पार्टिकल हमारा हवा में है वो भी मुझे कैलकुलेट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट को। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे अपन टाइम ऑफ फ्लाइट को। सबसे पहले कैलकुलेशन जो होगी वो होगी टाइम ऑफ फ्लाइट की, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। बच्चों इसको कैपिटल टी से नोट करेंगे, किससे करेंगे, कैपिटल टी से। अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है बच्चा, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि जो हमारा पार्टिकल है वो कितने टाइम तक फ्लाइट में है, कितने टाइम तक हवा में रहा है। मतलब जब ग्राउंड से पार्टिकल उठा, आपने यहां से फेंका और ऐसे करके वापस आया, तो जब यहां से फेंका ग्राउंड से आपने, तो वापस ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगा, ग्राउंड से ग्राउंड पे जाने में कितना टाइम लगा, तो कितनी देर हवा में रहा, ये मुझे कैलकुलेट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट में। अच्छा बच्चा पार्टिकल को हमने ऐसे करके फेंका, इसका मतलब पार्टिकल ऊपर गया और फिर ऐसे नीचे गया, तो ऊपर जाने और नीचे आने में कौन सा मोशन काम कर रहा है, वर्टिकल मोशन। कौन सा मोशन काम कर रहा है, वर्टिकल मोशन। इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है बच्चा, वर्टिकल मोशन। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, वर्टिकल मोशन। तो सबसे पहली बात, वर्टिकल मोशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, वर्टिकल मोशन इज रेस्पॉन्सिबल, वर्टिकल मोशन इज रेस्पॉन्सिबल। सबसे पहले मुझे ये जानना होगा कि कौन रेस्पॉन्सिबल है, कौन सा मोशन रेस्पॉन्सिबल है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। तो कौन रेस्पॉन्सिबल है, वर्टिकल मोशन रेस्पॉन्सिबल है। अच्छा अब अगर वर्टिकल मोशन रेस्पॉन्सिबल है तो अब हम लोग सारी कैलकुलेशन वर्टिकल में करेंगे। किस में करेंगे, वर्टिकल में। तो जरा चेक करो डायग्राम को, आप जरा चेक करो डायग्राम को। यहां से पार्टिकल गया और यहां वापस आया है, तो बच्चों उसने वर्टिकल में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। ग्राउंड से पार्टिकल गया और वापस ग्राउंड पे आ गया, ग्राउंड से पार्टिकल गया आया था और ग्राउंड पे वापस आ गया, तो वर्टिकली कितना ऊपर गया वो, जीरो, क्योंकि जिस पॉइंट से गया था उसी पॉइंट पर वापस आ गया। अब पॉइंट का मतलब ग्राउंड, जिस ग्राउंड से वो ऊपर गया था और उसी ग्राउंड पर वापस आ गया, तो वर्टिकली कितना ट्रेवल किया उसने, जीरो। तो इसका मतलब वर्टिकल में कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, जीरो। तो बच्चों वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एस वाई कितना कवर किया है, जीरो। टाइम कितना लगा जिसको हम कैलकुलेट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट बोल दिया है। इनिशियल वेलोसिटी यू वाई, यू वाई इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में कितनी है, जरा चेक करो, ये कितनी है, यू साइन थीटा, कितनी है, यू साइन थीटा। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू साइन थीटा, इट इज यू साइन थीटा। गॉट इट। एक्सेलरेशन बच्चा ऊपर की तरफ पार्टिकल गया है, जी, कितना होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी रहा होगा।
एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी। अब लगाओ सेकंड इक्वेशन, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? इतना क्लियर है? तो बच्चों एस कितना है? 0। एस कितना है? 0। अच्छा, पार्टिकल क्या है? ऊपर की तरफ, और एक्सेलरेशन लगता है नीचे की तरफ। जी कहाँ लगता है? नीचे की तरफ। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, माइनस लिया जाएगा। ऐसे कितना हो गया? 0 इज इक्वल टू यू वाई, इट इज यू साइन थीटा, टी कितना है? टाइम ऑफ फ्लाइट, माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। माइनस के लिए बात समझ आ गई? तो यहां भी माइनस कर देता हूं मैं इसको, है ना, मैंने यहां माइनस लिख दिया। क्लियर है? तो अब देखो इसको इधर ले आए, मैं एक मिनट इसको ऐसे लिख देता हूं सही से वापस। हाँ जी, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गॉट इट? तो एस वाई कितना है? 0। यू वाई कितना? यू साइन थीटा इंटू कैपिटल टी माइनस हाफ जी इंटू कैपिटल टी स्क्वायर। इसको इधर ले आओ तो कितना बन गया? 1/2 जी इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। अब देखो यहां टी से टी कैंसिल आउट हुआ, राइट? तो कितना आया? हाफ जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा। अब बच्चों आपको यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट टी इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई कर दो, जी अपॉन में चला जाएगा, तो 2u साइन थीटा बाई जी। ये आ गया अपने पास टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u साइन थीटा बाई जी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। बहुत आसानी से हमने फॉर्मूले को ड्राइव कर लिया। ऐसे ही इसी तरह से आपको क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना होगा। देख लो एक बार, इसी तरह से ही आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। आसानी से मैंने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है, कितना? t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। क्लियर है? आगे बढ़े। अब बच्चों कैलकुलेट करते हैं हम लोग मैक्सिमम हाइट। अब कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम हाइट। सेकंड है मैक्सिमम हाइट। सेकंड पॉइंट हमारा मैक्सिमम हाइट, इसको बोल देते हैं h। क्या बोलते हैं इसको बच्चा? h। सेकंड मुझे कैलकुलेट करना है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट का मतलब है जिस पॉइंट पर पार्टिकल की वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो रही है। तो बच्चों पार्टिकल की वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो रही है, दैट मींस मैक्सिमम हाइट के लिए भी वर्टिकल मोशन रेस्पॉन्सिबल है। वर्टिकल हाइट के लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल है? सॉरी, मैक्सिमम हाइट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन इज रेस्पॉन्सिबल। अगर वर्टिकल मोशन रेस्पॉन्सिबल है तो मुझे सारी कैलकुलेशन किस में करनी है? वर्टिकल मोशन में। मुझे सारी कैलकुलेशन कहां पे करनी है? वर्टिकल मोशन के अंदर में करनी है। तो वर्टिकल मोशन के अंदर में सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट कितना किया बच्चा उसने? h। 0 से h हाइट पे क्या है ना? इनिशियल वेलोसिटी यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चा? यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई इस पॉइंट पे जाके? 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0, है ना? एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस के जी, a इज इक्वल टू माइनस जी। यूज करो थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v तो 0 है, तो 0 माइनस यू साइन थीटा माइनस यू साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस के 2g इंटू एच। मुझे h कैलकुलेट करना है, तो माइनस के u साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस के 2g इंटू एच। देखो ये माइनस से माइनस गया, मुझे यहां से h कैलकुलेट करना है। सो h इज इक्वल टू u साइन थीटा बाई 2g। दिस इज द मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। बच्चों इसी तरह से आप क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करोगे। सो h इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी। h इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी। तो गाइस फॉर्मूले में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। गड़बड़ ये हुआ कि आपने यू स्क्वायर था तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा करना है ना। तो आप मुझे बताया करें कमेंट बॉक्स में कि सर आपने यहां पर छोड़ दिया कुछ। तो ऐसा करते हैं सर, क्या करना होगा? यू स्क्वायर है ना, तो इसका होल स्क्वायर लिखना होगा मुझे, इसका होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस के 2g इंटू एच। गॉट इट? ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ कि नहीं? तो अब क्या बनेगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2
2gh। तो अब यहां से आप एच मैक्स निकालोगे तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। ये आएगा एच मैक्स का फॉर्मूला। कितना आ गया? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये होगा करेक्ट फॉर्मूला। तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लिया और मैक्सिमम हाइट भी कैलकुलेट करती। अब चलते हैं बच्चा रेंज की तरफ। किसकी तरफ? हमें कैलकुलेट करना है रेंज। अब चलते हैं रेंज की तरफ। रेंज कैलकुलेट करना है, रेंज जिसको बोलते हैं बच्चा हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करनी है अपन को, हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो बच्चों रेंज का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। मतलब मुझे आर अगर कैलकुलेट करना है तो आर के लिए फॉर्मूला क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। आर इज इक्वल टू कौन सी वेलोसिटी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दैट इज यू एक्स इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आर इज इक्वल टू यू एक्स इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला देखो आप, 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। अब ux कितना है आपका? तो बच्चों ux देखो जरा कितना है? ux है हमारा u cos थीटा। कितना है? u cos थीटा। तो ux में रखो u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन में g। तो बच्चों ऐसा करें इसको, r इज इक्वल टू u और u तो हो गया u स्क्वायर इंटू यह बन गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई g। अब बच्चों r इज इक्वल टू मैंने लिखा u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं साइन 2 थीटा। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी है जिसको अपन बोलते हैं साइन 2 थीटा। तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। ये आ गया अपने पास हॉरिजॉन्टल रेंज। यहां पर बच्चा हमने क्या किया है? साइन 2 थीटा की प्रॉपर्टी को लगाया है, विच इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस प्रॉपर्टी को हमने यूज किया है। इस प्रॉपर्टी को हमने यूज किया है। मैं इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा यहां लग देता हूं, है ना बच्चा? इस प्रॉपर्टी को हमने यूज किया है किसकी जगह पर? साइन 2 थीटा की जगह पर। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर हुआ आपको? इतना क्लियर है? तो ये आ गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला आ गया? हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आ गया। अभी हमने टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लिया, हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट कर ली और मैक्सिमम हाइट भी कैलकुलेट कर ली। अब बच्चों बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज की मैक्सिमम की कंडीशन। फॉर मैक्सिमम, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स बना रहे हैं अपन। फॉर मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज। बच्चों अगर हमें किसी टर्म्स को मैक्सिमम कहना है तो उसके लिए दो कंडीशन होती है। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और उस फंक्शन को मुझे मैक्सिमम कहना है तो उसके लिए दो कंडीशन है। दो कंडीशन क्या है वो सुनो जरा, कि अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला फंक्शन है, उसमें कोई ना कोई फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो उसका मैक्सिमम और मिनिमम उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से डिसाइड होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिस पॉइंट पर मैक्सिमम है उसकी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, और वो जिस पॉइंट पर मिनिमम है उसकी वो मिनिमम वैल्यू होगी। लेकिन अगर फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है तो फिर हम उसका डिफरेंशियल करते हैं, और डिफरेंशियल करने के बाद उसका मैक्सिमम और मिनिमम कैलकुलेट किया जाता है। तो यहां हमारे पास मुझे मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, तो मैक्सिमम के लिए आप देखा रेंज देखो, रेंज का जो फंक्शन है, जो फॉर्मूला है, इसमें साइन 2 थीटा लगा हुआ है। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिस वैल्यू पर मैक्सिमम होता है वही उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो बच्चों मैक्सिमम वैल्यू के लिए साइन 2 थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसी पर ये मैक्सिमम होगा। तो साइन 2 थीटा, तो दैट मीन साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होती है बच्चा 1। कितनी होती है? 1। तो कंडीशन क्या हो गई? मैक्सिमम वैल्यू के लिए कंडीशन क्या हो गई? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। अब बच्चा साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 है, तो जरा चेक करो, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 1 कब मिलता है? 90 पर। तो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चा? 90। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? 45। इसका मतलब अगर आपने पार्टिकल को 45 के एंगल पर प्रोजेक्टेड किया तो आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगी। अगर आपने पार्टिकल को 45 के एंगल पर प्रोजेक्टेड किया है तो आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगी। दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन। बात क्लियर हुई? अब मैक्सिमम रेंज होगी कितनी? अब मैक्सिमम रेंज होगी कितनी वो भी निकाल लेते हैं। तो आर मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम रेंज कितनी होगी? आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह 1 रखोगे इंटू 1 डिवाइड बाई जी। तो आर मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या बन गया अपना?
इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी. दिस इज द मैक्सिमम रेंज. दिस इज द मैक्सिमम रेंज. आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी. दिस इज द मैक्सिमम रेंज. बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? अच्छा, एक और पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों, अगर आपने किसी पार्टिकल को यहां से एक एंगल पर प्रोजेक्टेड किया और ये हमारा टारगेट है जहां मुझे पार्टिकल को फेंकना है, इस पॉइंट पर पहुंचाना है, तो मैंने एंगल जो लिया दैट इज थीटा. दैट इज थीटा. अब अगर इसी पॉइंट से मुझे किसी पार्टिकल को फिर से प्रोजेक्टेड करना है, लेकिन वो पार्टिकल सेम टारगेट पर जाके हिट करे, तो मुझे अब किस एंगल पर फेंकना होगा? हमने पहले थीटा एंगल पर फेंक रखा है. अब थीटा एंगल के अलावा वो दूसरा कौन सा एंगल होगा कि उस पार्टिकल को मैं यहां से फेंकूं और वो सेम टारगेट को जाके हिट करे? मतलब मैंने यहां से दूसरे पार्टिकल को फेंकना है तो वो सेम टारगेट पे जाके हिट करना चाहिए, तो किस एंगल से फेंकना होगा? मतलब ये वाला जो एंगल है, तो बच्चों ये वाला जो एंगल होगा इट इज 90 माइनस थीटा. 90 माइनस थीटा. मतलब सेम रेंज के लिए अगर एक थीटा है तो दूसरा कौन सा एंगल होगा? 90 माइनस थीटा. फॉर सेम रेंज एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा कितना होगा? 90 माइनस थीटा. मतलब फॉर सेम रेंज देयर इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. बात क्लियर हुई? फॉर सेम रेंज, फॉर सेम रेंज दो एंगल होंगे उसके, एक होगा थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा. तो दूसरा कितना होगा? 90 माइनस थीटा. क्लियर हुई? दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे. एक बार देख लो. क्लियर है? आगे बढ़े? बहुत बढ़िया. अब चलते हैं बच्चा इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पर. अब चलते हैं बच्चा इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पर. इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, या फिर इसको हम लोग पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल भी कह सकते हैं ना. इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, आखिर में इक्वेशन क्या होगी प्रोजेक्टाइल की, वो हमें कैलकुलेट करनी है. तो हम चलते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पर. थोड़ा समझो इस बात को. सपोज करो हमने यहां से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्टेड किया, यहां से पार्टिकल को प्रोजेक्टेड किया एट एन एंगल थीटा, और इसकी वेलोसिटी कितनी ली है? यू वेलोसिटी. ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी? यू कॉस थीटा. और ये वाली जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी? यू साइन थीटा. है ना? ये वाली वेलोसिटी कितनी है? यू साइन थीटा. यू साइन थीटा. अब सपोज करो बच्चा पार्टिकल यहां से ट्रेवल करके यहां पर पहुंच गया है, यहां से ट्रेवल करके यहां पहुंचा है. तो बच्चों यहां से इसने हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस कवर किया और वर्टिकल में कितना डिस्टेंस कवर किया? ये कितना कवर किया और ये कितना कवर किया? तो इसने हॉरिजॉन्टल में किया x और वर्टिकल में किया y. मतलब ये y है सपोज और ये x है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए वो गए x, y. बच्चों यहां से यहां तक जाने में पार्टिकल को टाइम लगा है t. कितना टाइम लगा है? t. तो इसका मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए दो मोशन हुए, एक हॉरिजॉन्टल मोशन और एक वर्टिकल मोशन. तो पहले मैं बात करता हूं हॉरिजॉन्टल मोशन की. फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, पहले बच्चा मैं बात करता हूं हॉरिजॉन्टल मोशन की. तो हॉरिजॉन्टल मोशन में इसने कितना कवर किया है? x. तो x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम. तो बच्चों यहां से टाइम कैलकुलेट हो गया, दैट इज x डिवाइड बाई यू कॉस थीटा. ये हमारा टाइम कैलकुलेट हो गया. अब बात करते हैं वर्टिकल मोशन की. तो फॉर वर्टिकल मोशन, फॉर वर्टिकल मोशन, बच्चों वर्टिकल मोशन में इतने कितना ट्रेवल किया है जरा चेक करो. वर्टिकल मोशन में इतने कितना कवर किया है? y डिस्टेंस कवर किया है. मैं लगा रहा हूं सेकंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो y कितना, s कितना है? y इज इक्वल टू बच्चों u वर्टिकल में u साइन थीटा इंटू टी. टाइम निकाल चुके बच्चा x बाई यू कॉस थीटा. तो रखो इसको x बाई यू कॉस थीटा. बच्चों एक्सेलरेशन माइनस के g है ना, तो माइनस और हाफ g, और टाइम कितना है? x बाई यू कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर. अब इसको बच्चों अरेंज करते हैं. तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? जरा चेक करो. u से u कैंसिल आउट हो गया. साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा. तो x इंटू टेन थीटा माइनस माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u कॉस थीटा. बच्चों ये हमारे पास इक्वेशन आ गई प्रोजेक्टाइल की. दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल. इसको बच्चा बोलते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल. y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस के जी एक्स स्क्वायर बाई, है ना, सॉरी जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ना, होल स्क्वायर लगा हुआ है.
ये क्वेश्चन आ गया प्रोजेक्टाइल की। आप चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और बच्चों ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है पैराबोला को। दिस इज अ पैराबोलिक इक्वेशन। कैसी है ये? पैराबोलिक इक्वेशन। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? पैराबोला। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? पैराबोला। इसका मतलब जो हमारा इक्वेशन है प्रोजेक्टाइल की, वो कैसे निकल के आई है? पैराबोलिक इक्वेशन। इसका मतलब हमारे प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है बच्चा, वो कैसा आया है? पैराबोलिक। कैसा आया है? पैराबोलिक। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। मैं इसको इस बात पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसा निकल के आया है? पैराबोलिक। इस इक्वेशन से यहां पर ये कंफर्म हो गया कि जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है वो कैसा है? पैराबोलिक पाथ निकल के आया है हमारी इक्वेशन का, है ना। तो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है वो कैसा है? पैराबोलिक। तो गाइज आज हमने कैलकुलेट किया इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल को हमने सीखा, क्या क्या कहानी थी, प्रोजेक्टाइल की टाइप्स को हमने देखा, सारी बातें हमने कैलकुलेट कर ली हैं, हर फॉर्मूले को हमने ड्राइव कर लिया, है ना, और इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल को ड्राइव कर लिया। मतलब ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट थ्योरी पार्ट की, जो प्रोजेक्टाइल में थ्योरी पार्ट था वो हमने खत्म कर लिया विद डेरिवेशन, विद फॉर्मूला। और अगले लेक्चर में बच्चा हम लोग बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स की। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल लेके आऊंगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, किस टाइप के न्यूमेरिकल मैं आपके लिए लेके आऊं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।